बिजनौर जनपद में जब से एसपी नीरज जादौन ने अपना कार्यभार संभाला है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन यहां पर हो रहे हैं। देरी होने पर एक दरोगा और एक सिपाही के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तक कोई रिश्वत का मामला था या कोई और वजह थी। आखिरकार से दिल्ली के लिए एक और नई ट्रेन शुरू होने जा रही है, जो कि 27 अक्टूबर से चालू हो जाएगी। ये ट्रेन रोजाना रात के 10 बजे कोटद्वार से चलेगी और सुबह 4:35 पर दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। गिरफ्तारी नहीं हुई। कोर्ट से कुर्की के आदेश होने पर यहाँ पूरी पुलिस टीम में तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर मुनादी करवा दी गई है। सोचिए जिस तरह से टमाटर हमें बीते दिनों देखने को मिला, 200 रुपए किलो तक हमने टमाटर खरीदा। अगर वही दिन प्याज पर भी आ जाए तो कैसा लगेगा। लेकिन अगर स्टॉक के इंतजाम ना हुआ तो आगे इसके रेट बढ़ सकते हैं। यानी जिले भर में कोहरे ने दस्तक दे दी है, जिससे लोगों को शुद्ध हवा मिल रही है, यानी अच्छी हवा में लोग सांस ले रहे हैं। बिजनौर जनपद में जब से एसपी नीरज जादौन ने अपना कार्यभार संभाला है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन यहां पर हो रहे हैं। यहां तक कि पुलिस विभाग के अंदर भी जो सही से काम नहीं करते या किसी की कुछ शिकायत पाई जाती है, रिश्वतखोरी का कोई मामला पाया जाता है, तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। ताजा मामला कोतवाली शहर बिजनौर का है, यानी बिजनौर थाने से है। यहाँ पर एक मुकदमे की विवेचना में लापरवाही बरतने पर यानी देरी होने पर एक दरोगा और एक सिपाही के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और सीओ नजीबाबाद को इसकी जांच सौंपी गई है। तो यहाँ आपकी जानकारी के लिए बताते चले, दरोगा का नाम यशपाल सिंह है और सिपाही का नाम दिलशाद है। इनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और सीओ नजीबाबाद को जांच के आदेश दिए गए हैं। 7 दिनों के बाद जैसे भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं था कोई रिश्वत का मामला था या कोई और वजह थी। आखिर इस मामले को इन्होंने क्यों ठंडा किया हुआ था। कोटद्वार से दिल्ली के लिए एक और नई ट्रेन शुरू होने जा रही है, जो कि 27 अक्टूबर से चालू हो जाएगी। नजीबाबाद इसके 10 कोच पहुंच चुके हैं। साफ सफाई का भी काम पूरा हो गया है, यानी तैयारी पूरी तरह से जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दी कि कोटद्वार से नजीबाबाद से मौजमपुर और उसके बाद देवबंद मुजफ्फरनगर होते हुए ये ट्रेन आनंद विहार जाएगी, जिसकी टाइमिंग कुछ इस तरह से होगी। ये ट्रेन रोजाना रात के 10 बजे कोटद्वार से चलेगी और सुबह 4:35 पर दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इसी के साथ आपको बता दें, रात के 9:45 पर ये वापसी आनंद विहार से ट्रेन करेगी और इसका कोटद्वार पहुंचने का जो टाइम होगा वो सुबह 3:50 पर होगा। जैसे कि हमने सबसे पहले खबर में एसपी नीरज जादौन के बारे में बताया। अब यहाँ पर देखिए, थाना नजीबाबाद के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम जगदीशपुर है। जगदीशपुर का यहाँ पर मामला सुने। यहाँ पर आकिब पुत्र महबूब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था दुष्कर्म यानी कि रेप का, और यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई। कोर्ट से कुर्की के आदेश होने पर यहाँ पूरी पुलिस टीम में तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर मुनादी करवा दी गई है। 18 नवम्बर तक का लास्ट टाइम दिया गया है, यानी 23 नवम्बर तक अगर अभियुक्त कोर्ट में पेश नहीं होता है तो फिर प्रशासन के द्वारा कुर्की कर दी जाएगी, जिसके बारे में मुनादी कर गांव में इस बारे में सूचना दे दी गई है। तो आप देख सकते हैं लगातार ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। लोगों के ऊपर भी एक्शन हो रहा है, अपराधियों पर भी हो रही है और पुलिस महकमे के अंदर भी एक्शन हो रहे हैं, जहां कहीं लापरवाही देखी जा रही है। प्याज को लेकर थोड़ी सी डराने वाली खबर सामने आ रही है। सोचिए जिस तरह से टमाटर हमें बीते दिनों देखने को मिला, 200 रुपए किलो तक हमने टमाटर खरीदा। अगर वही दिन प्याज पर भी आ जाए तो कैसा लगेगा। लेकिन यहाँ डरने वाली बात नहीं। फिलहाल प्याज 30 रुपए किलो बिक रही है, एवरेज इसका रेट है। लेकिन इसी के साथ साथ आगे स्टॉक के इंतजाम किए जा रहे हैं। यह एक छोटी सी बेसिक प्रॉब्लम आपको बता दें, जिला बिजनौर के अंदर जो कुल जमीन है जिस पर खेती होती है वो 3.25 लाख हेक्टेयर है। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि 2.6 लाख हेक्टेयर जमीन पर गन्ने की खेती होती है। इसके बाद थोड़ी सी जमीन बचती है जिस पर सभी तरह की सब्जियां उगाई जाती है और बाकी चीजें भी होती है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम बात करें प्याज की, तो प्याज की जो डिपेंडेंसी है वो पूरी तरह से अन्य जिलों पर या फिर कहे कि प्रदेशों पर है। बिजनौर के अंदर पर्याप्त मात्रा में प्याज पैदा नहीं होती जो यहाँ की मांग को पूरा कर सके। फिलहाल तक प्याज के रेट नॉर्मल है, लेकिन अगर स्टॉक के इंतजाम न हुआ तो आगे इसके रेट बढ़ सकते हैं, यानी कमी देखने को मिल सकती है। और अंत में बात करेंगे थोड़ा मौसम को लेकर। जिले भर में कोहरे ने दस्तक दे दी है, लेकिन यहाँ आपको बता दें इस सब के बावजूद जो हवा है वो बिल्कुल साफ सुथरी है। जिले में AQI यानी वायु की गुणवत्ता, हवा की गुणवत्ता नापने वाला एक अंक होता है, जो कि 78 चल रहा है, जिससे लोगों को शुद्ध हवा मिल रही है, यानी अच्छी हवा में लोग सांस ले रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे धुंध बढ़ती है, मौसम खराब होता है, सर्दी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं हवा भी दूषित होती है और सांस लेने में मुश्किल होती है। हाल ही में यानी वर्तमान समय में अगर हम दिल्ली की बात करें तो AQI
AQI 300 के पार है दिल्ली में, लेकिन बिजनौर में अगर इसके कंपैरिजन में देखें तो ये 78 है। अगर AQI 100 तक भी चला जाता है तब भी हमें हवा साफ मिलेगी, लेकिन 100 से अगर ये ऊपर बढ़ जाता है तो हवा दूषित हो जाती है, जिससे लोगों को सांस लेने में मुश्किल होती है और ऐसी बीमारियां भी होने का खतरा होता है। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया, वीडियो पर अंत तक बने रहे। ये कुछ जरूरी और चुनी हुई खबरें बिजनौर जनपद की हमने आपके साथ साझा की। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ रोजाना लेकर आते रहेंगे। शाम 7 बजे मिलते हैं, कल शाम 7 बजे। देखते रहिएगा न्यूज़ 1 बिजनौर। शुक्रिया।